So in this exercise 4.18, a magnetic field that varies in magnitude from point to point but has a constant direction from east to west. So we have got a magnetic field and its direction is constant, but its magnitude is changing with time. This is our magnetic field. Its direction is from east to west, and this magnetic field is set up in a chamber. The charged particle enters in this chamber. मान लिया कोई एक chamber है, and that charged particle travels undeflected. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगा ही नहीं इस चार्ज पार्टिकल पे, तो and travels undeflected along a straight path with a constant speed. और इसकी जो स्पीड थी जो चार्ज पार्टिकल की, वो मान लिया ऐसे ये चार्ज पार्टिकल थी और उसकी वेलोसिटी v थी. इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आया और it remained undeflected along a straight path. What can you say about the initial velocity of the particle? Okay. So, see, as we know, F is equal to QV cross B. यही होता है. तो अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है तो डेफिनेटली यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा. और लेकिन कौन से कंडीशन में, किस कंडीशन में ऐसा होगा कि फोर्स की वैल्यू हमारी ज़ीरो होगी? तो इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्यू वी बी साइन थीटा. अगर साइन थीटा की वैल्यू जो है अगर 1 होती है देन फोर्स विल बी ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, और अगर साइन थीटा वैल्यू -1 होती तो भी जो है फोर्स की वैल्यू जो मैक्सिमम नहीं होगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी. और -1 +1 और मिड पॉइंट पे क्या आया 0. तो अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है और 180 है, either 0 or 180, in both cases the value of f comes out to be 0 because sin 0 is equal to 0 and sin 180 is also 0. तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है it was moving in the direction from east to west. It was moving in the direction from east to west. या फिर एक और चीज इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दिस चार्ज पार्टिकल वाज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या हुआ, फिर अपोजिट हुआ ना, तो 180 हुआ. ठीक है. एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी जो है इन्होंने कांस्टेंट रखी हुई है और इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आया. यहाँ पर इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन यहाँ पर इसकी डायरेक्शन में भी कोई फर्क नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि दिस चार्ज पार्टिकल इज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट स्पीड एज वेल एज इट इज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट वेलोसिटी बोथ. ठीक है. एंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज आइदर 0 और 180 डिग्री. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट the first part of this problem statement. अभी हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या कहता है और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. So let's see what second part is talking about. A charged particle enters an environment of a strong and non-uniform magnetic field varying from point to point
both in magnitude and direction, and comes out of it following a complicated trajectory. ठीक है, so ये जो चार्ज पार्टिकल जो इंटर हो रहा है, इट इज एंटरिंग इन सच एन एनवायरमेंट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑल्सो. ठीक है, तो अब इस इन्वायरमेंट से ये जो चार्ज पार्टिकल जो बाहर निकलता है, तो इट केम आउट ऑफ इट फॉलोइंग ए कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री. तो अजीब सा कुछ ऐसा वैसा कुछ भी आप एज्यूम कर लो, और करके फिर अगर मान लिया इस पॉइंट पर निकला तो फिर ऐसे चला गया. Would its final speed equals the initial speed if it suffered no collision with an environment? ठीक है, यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड में इसका इन्वायरमेंट में किसी के साथ कोलिजन नहीं हुआ. ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. जो हमने स्टडी किया था कि मैग्नेटिक फील्ड से जो परपेंडिकुलर अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है देन इट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ. ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था? F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी, इसी पर था. एंड क्यू वी बी साइन थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ठीक है, तो इसमें फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है और इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसके चलते जो है हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट. वेलोसिटी क्यों भाई, वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है. क्या इसकी स्पीड यानी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है इज इट ऑल्सो चेंजिंग? नो. ठीक है, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल इंटर किया और इसकी वेलोसिटी में चेंज तो आया, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस अब यहाँ पर इसकी स्पीड आप जो कह लो, अगर हम इसको स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसको हम स्पीड की तरीके से बोलेंगे, तो इसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आ रहा है. डजंट मैटर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसकी जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा. हाँ, इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, जिसके चलते हम कहेंगे कि इसकी इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग. ठीक है, सो इन थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.18, an electron traveling west to east enters a chamber having a uniform electrostatic field. Okay, so this is electron, it is entering in a chamber, and here the direction of electric field is from north to south. ठीक है, नॉर्थ टू साउथ मीन्स अगर ये प्लेन है तो यानी कि यहाँ पर E जो है वो -J होगा. ठीक, specify the direction in which a uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from deflecting from its straight line path. ठीक है, तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन में इंटर करेगा then it will experience electrostatic force. तो वो कितना होगा? -E यानी -E -J यानी EJ, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? EJ. ठीक है, ये हमें फोर्स भी मिल गया, इसकी डायरेक्शन भी मिल गई. बहुत अच्छी बात है. इसको मैं अभी इरेज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. इस पोर्शन में हमें यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हमारी इस तरफ है. इस पोर्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करनी है इन सच ए वे दैट
इन सच ए वे दैट इस इलेक्ट्रॉन में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर ऐसा हमें अचीव करना है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी। यानी कि FM, हमें इसकी मैग्नीट्यूड तो अभी नहीं मिली है, लेकिन डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन हमें मिल गई है। -j, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर इंटर किया और इस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, यानी कि लेंस लॉ हम लगाएंगे, तो FM की वैल्यू क्या हो जाएगी, -e vi क्रॉस b। हमें मालूम करना है अभी FM क्या है, FM जो है -j है, ये बात पक्की। यानी कि इसका जो कैलकुलेशन करके निकलेंगे, जो करेंगे, तो इसका रिजल्ट जो होना चाहिए वो -j होना चाहिए। तो e vi क्रॉस b -k अगर हम करें -k, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और I क्रॉस k इज इक्वल टू -j। परफेक्ट परफेक्ट, EVB -k, हाँ -j, ठीक है ना। यानी FM की वैल्यू जो हुई वो क्या आई, EVB -j, ठीक है। अच्छा, हमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना है ना, और हमारी इसकी मैग्नीट्यूड इसके बराबर रहनी चाहिए। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें मिल गई, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, E इज इक्वल टू EVB। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, B की वैल्यू क्या हो जाएगी, E/V। तो अप्रोप्रिएटली, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इसकी वेलोसिटी पता है, तो अप्रोप्रिएटली हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सेटअप किया जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके वेलोसिटी के रेशियो के बराबर है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हमने -k डायरेक्शन में रखी, यानी कि इनवर्ड U, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और इस तरीके से जो है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, ठीक। इन सच, और वी विल अप्रोप्रिएटली choose magnetic field in such a way that B is equal to E/V, ठीक है। So this was all about this problem statement, और आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू।